अमेरिका में एक टॉप टेक जॉब, ये सपना लाखों लोगों का है और इस सपने की चाबी है H-1B वीजा। लेकिन सोचिए, अगर इस सपने की कीमत अचानक $1 लाख हो जाए तो? जी हाँ, एक नया प्रपोजल आया है जिसने पूरे टेक वर्ल्ड में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जो आज हर तरफ गूंज रहा है, सिलिकॉन वैली से लेकर दुनिया भर के टेक हब्स तक, कि अमेरिका का टेक फ्यूचर आखिर है किसके हाथ में? दुनिया भर से आए बेस्ट माइंड्स के हाथ में या फिर लोकल टैलेंट के? और ये जो नया $100,000 का रूल है ना, ये इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये एक नंबर, $1 लाख। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसी फिगर है जो अमेरिका में काम करने का पूरा इक्वेशन, पूरा समीकरण बदल के रख सकती है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई वन टाइम फीस नहीं है। नहीं, ये एक एनुअल चार्ज है। मतलब हर साल हर एक H-1B एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो नया हो या अपना वीज़ा रिन्यू करवा रहा हो। जरा इमेजिन कीजिए, कंपनियों पर इसका कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा है क्यों? इसे समझने के लिए थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये H-1B वीज़ा है क्या चीज़। तो देखिए, H-1B वीज़ा आसान भाषा में अमेरिकी कंपनियों के लिए एक टूल है, एक जरिया है। जब उन्हें अपने देश में कोई खास टैलेंट नहीं मिलता, मतलब ऐसी स्किल्स जो बहुत रेयर हैं, जैसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग हो गई या कोई स्पेसिफिक मेडिकल रिसर्च, तब वो इस वीज़ा का इस्तेमाल करके दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को अमेरिका बुला सकती हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हर साल H-1B वीज़ा अवेलेबल होते हैं सिर्फ 85,000, सिर्फ 85,000, और एप्लीकेशंस वो आती हैं 4 लाख से भी ज्यादा। सोच रहे हैं? इसका मतलब साफ है, ये जॉब एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा एक हाई स्टेक्स लॉटरी बन चुका है। तो इस लॉटरी के सबसे बड़े प्लेयर्स कौन हैं? इस चार्ट पर एक नजर डालिए। लगभग 75% H-1B वीजा होल्डर्स भारत से आते हैं। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि ये प्रोग्राम इंडियन टेक प्रोफेशनल्स और अमेरिकी टेक इंडस्ट्री दोनों के लिए कितना ज्यादा, मतलब एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। पर यह प्रोग्राम हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी भी एक जर्नी रही है। 1990 में इसकी शुरुआत हुई, फिर जब 2000 में .com बूम आया तो इसकी लिमिट बढ़ा दी गई, और हाल ही में 2020 में इसमें ऐसे चेंजेस किए गए कि ज्यादा सैलरी वालों को प्रेफरेंस मिलने लगी। मतलब ये समय के साथ इवॉल्व होता रहा है। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। ये जो $1 लाख की रकम है, क्या ये एक आम फीस है या एक दीवार खड़ी करने की कोशिश? इस पर आप देखेंगे दो बिल्कुल ऑपोजिट कैंप्स हैं, दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। देखिए, एक तरफ है वो लोग जो इसके सपोर्ट में हैं। उनका कहना है कि ये अमेरिकी जॉब्स को प्रोटेक्ट करने का, उन्हें बचाने का एक तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ इसके क्रिटिक्स हैं, जिनको डर है कि ये अमेरिका के इनोवेशन इंजन को ही ठप कर देगा, और छोटे स्टार्टअप्स के लिए तो ये एक मौत की सजा यानी डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। जो लोग इस फीस के सपोर्ट में हैं, उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि इस फीस से हर कंपनी को हायर करने से पहले एक सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, क्या ये फॉरेन एप्लीकेंट इतना ज्यादा खास, इतना वैल्यूएबल है कि उसके लिए एक अमेरिकन कैंडिडेट के ऊपर $1 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना आखिर वर्थ इट है? लेकिन टेक इंडस्ट्री इसको बिल्कुल अलग एंगल से देख रही है। उनके लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक मैसेज है, एक संदेश है। जैसा कि इस कोट में साफ लिखा है, ये फीस नहीं है, ये एक दीवार है। एक ऐसी दीवार जो दुनिया के बेस्ट माइंड्स को ये बता रही है कि अमेरिका अब बिजनेस के लिए बंद है। तो सोचिए, अगर ये रूल सच में लागू हो जाता है तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा? अमेरिका के उस इनोवेशन इंजन पर जिसके लिए वो जाना जाता है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। एक के बाद एक चीजें गड़बड़ होंगी। स्टार्टअप्स नया टैलेंट हायर नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक जाएंगे, और कंपनियां वो अपने R&D डिपार्टमेंट्स को दूसरे ज्यादा वेलकमिंग देशों में शिफ्ट करना शुरू कर देंगी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसका दूसरा एंगल ये है, जैसा सपोर्टर्स मानते हैं, कि इससे एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हो सकता है।
मतलब अमेरिका को मजबूर होकर अपने ही एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, अपने लोकल टैलेंट को ट्रेन करने पर फोकस करना पड़ेगा। और एक बात और समझनी जरूरी है, ये सब कुछ एक वैक्यूम में नहीं हो रहा। इस वक्त दुनिया भर में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने की एक रेस चल रही है। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश अपने दरवाजे खोल रहे हैं, टैलेंटेड लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का ये कदम उसे इस ग्लोबल रेस में कहाँ लाकर खड़ा करेगा? और यहीं आकर हम इस पूरी बहस के उस सेंट्रल डिलेमा पर, उस दुविधा पर पहुंचते हैं कि आखिर ये है क्या? क्या ये अमेरिकी वर्कर्स को फर्स्ट रखने की एक पॉलिसी है, या फिर इनोवेशन के रास्ते में एक बहुत बड़ी, एक डिस्ट्रक्टिव रुकावट? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या $100,000 की ये H-1B फीस जॉब्स बचाने के लिए एक ज़रूरी दवा है, या ये एक ऐसी गलती है जो उस इनोवेशन को ही खत्म कर देगी जिसने अमेरिका को एक ग्लोबल लीडर बनाया? इसका जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, ये अमेरिका के टेक फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगा।